नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं दोस्त एक न्यूज जो कि अपने भारत से ही है, तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड। क्या चीज़ है, इस चीज़ पे हम आज जिक्र करेंगे आपसे। और हाँ दोस्त, अगर आपको ऐसे न्यूज़ देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट्स भी करना कि जो आगे बेहतर से बेहतर हम बना सके। और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से काम करने के लिए। चलिए हम अब बिना टाइम गंवाए न्यूज़ को फटाफट देख लेते हैं। तमिलनाडु में घोटालों को छिपाने के लिए भाषा का मुद्दा उठाया जा रहा है। जी, भाषा क्या चीज़ है और तमिलनाडु में कैसा घोटाला हुआ, इस चीज़ पे ही आज है। और एक खुद अमित शाह बोले हुए हैं, इसलिए बात इम्पोर्टेंट हो जाती है। भाषा क्यों बन रहा है मुद्दा, इस चीज़ पे हम ज़िक्र करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि भाषा को घोटाला को भाषा से छिपाया जा रहा है, मतलब ये भी कुछ अलग चीज़ है कि घोटाला किए और उसे भाषा से छिपा रहे हैं। कैसा घोटाला हुआ तमिलनाडु में, ये भी चीज़ हम देखेंगे। और अभी के प्रेजेंट सीएम हैं तमिलनाडु के। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। और हाँ, ऐसे न्यूज़ देखने के लिए प्लीज़ दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इससे हमें भी सपोर्ट मिलती है आपके एक सब्सक्राइब करने से। ये अपना प्यारा सा भारत है जो आप देख रहे हो। इसके बाद जब भी हम मैप में देखते हैं तो कुछ ऐसे इसमें दिशा होता है। इधर नॉर्थ मतलब उत्तर, नीचे साउथ मतलब दक्षिण, इस साइड ईस्ट मतलब उत्तर पूरब और इस साइड वेस्ट होता है जो कि पश्चिम होता है। तभी हम सेंटर से बात करें तो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा हमको तमिलनाडु में। अब तमिलनाडु हम कहाँ मिलेगा इंडिया में, जो मैप देखते हैं जानते हैं उनको तो अच्छे से पता है। लेकिन श्रीलंका यहाँ है, श्रीलंका के जस्ट सामने बॉर्डर शेयर करता है समुंदर से। ये है अपना तमिलनाडु। इसके बगल में केरल है, इसके जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है। फिर ऊपर आएंगे तो उड़ीसा मिलेगा, तेलंगाना मिलेगा, यहीं पे गोवा आपको मिलेगा। जस्ट महाराष्ट्र मुंबई के लिए। फिर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। आप लोग को अप्रॉक्सीमेट में सारा स्टेट तो दिखा दिया। फिर इस साइड चलेंगे तो हमको मिलेगा सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इसको सेवन सिस्टर के नाम से बोलते हैं। यहाँ पे अपना एक सिक्किम भी स्टेट है। अगर हम भूल गए तो आप लोग याद दिला देना हमें कमेंट में कि कौन सा स्टेट हम भूले हैं। बाकी हम सबको एक एक करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे अपना दिल्ली इंडिया का कैपिटल यूनियन टेरिटरी है, नॉट स्टेट। और उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड लद्दाख, ये दोनों अपना यूनियन टेरिटरी है। और फिर आते हैं जब इस साइड, यहाँ पे मिलेगा आपको लक्षद्वीप और इस साइड मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। चलिए दोस्त हम सब देख लिए, बट हम जियोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। हम इसलिए बता दिए यहाँ पे कि एक बार आप लोग को थोड़ा सा ये पता रहे कि अपने इंडिया में लोकेशन कहाँ कहाँ पे किसका है। बट साफ शब्दों में अब हम बोलने वाले हैं कि हम सीधे मुद्दे पे बात करेंगे सिर्फ तमिलनाडु की। जब भी बात आए तमिलनाडु की तो दिल्ली यहाँ है, दिल्ली से हम साउथ चलेंगे एकदम लास्ट में, फिर यहाँ पड़ेगा तमिलनाडु। जो भी बातें होगी यहीं की होगी। क्या हुआ, क्या बोले अमित शाह, वही लाइन टू लाइन हम देख लेते हैं, ताकि ज़्यादा इधर-उधर की बातें करने में वीडियो लंबा हो जाता है, जो अच्छा नहीं होता। गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार पर अपनी भ्रष्ट गतिविधियों, घोटालों और कांडों को छिपाने के लिए भाषा के मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। जबकि उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार किसी भी दक्षिणी भारतीय भाषा के खिलाफ नहीं है। इनका कहने का मतलब है, जो भी हमने इंडिया दिखाया, पहले ही आपको दिशा बता दिया था। इसका मतलब ये है कि जो ये दक्षिण भारत है, इस साइड के जितने भी स्टेट हैं, इनके किसी भी भाषा को लेकर हम खिलाफ नहीं है। स्पेशली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी
यहाँ पे देखोगे आप तो बीजेपी का फुल फॉर्म आपको मिल जाएगा। बीजेपी बोल रहा है किसी भी दक्षिणी भारतीय का खिलाफ नहीं है भाषा के। आगे क्या है, श्री शाह ने कहा कि वे प्रत्येक गांव में जाएंगे और डीएमके के नेतृत्व वाली सरकार, जो भी वहां सरकार है डीएमके नेतृत्व वाली सरकार द्वारा हिंदी थोपने के मुद्दे को उठाने के पीछे की मंशा को उजागर करेंगे। मतलब वो बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में हिंदी थोपा जा रहा है, तो बोले उस मंशा को हम उजागर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो लोकल भाषा है। और हाँ, अमित शाह ये भी बोल रहे हैं कि आप अपने स्टेट के लोकल लैंग्वेज में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाओ। और कई ऐसे राज्य हैं जो स्पेशली उत्तर के सेंटर की बात करेंगे तो हिंदी में अपना कोर्स चलाते भी हैं। राज्यसभा में गृह मंत्रालय MHA के कामकाज पर एक बहस का जवाब देते हुए श्री शाह ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को वही दफनाया गया जहां वे मारे गए थे। मतलब जहां पे उनको मारा गया वहीं उनको दफना दिया। किसको? आतंकवादी का नाम ले रहे हैं, न कि जम्मू एंड कश्मीर नागरिक का। और 2019 के बाद से वे शवों का कोई जुलूस नहीं निकलता है। मतलब कि पहले अगर कोई आतंकवादी मारा जाता था तो उसके शव का जुलूस निकाला जाता था, उसको शहीद का दर्जा दिया जाता था और वहाँ के लोग और बाहर से फंडिंग आती थी, लोग सपोर्ट करते थे। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, कितना बड़ा से बड़ा आतंकवादी मारा गया उसको दफना दिया जाएगा सीधे वहीं पे इन द सेंस कि उसके नियर डियर उसको इस जगह से दूसरे जगह तक 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जुलूस नहीं निकाला जाता, पहले ऐसा होता था। श्री शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की गई टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा, हम उन्हें देखते ही आंखों के बीच गोली मार देते हैं। मतलब किसको? आतंकवादी को बोलने कि हम उन्हें देखते ही उनके आंखों के बीच गोली मार देते, मतलब माथे पे। उन्होंने कश्मीर में आतंकवादियों को दूर से देखा है, मतलब कश्मीर के जो आतंकवादी थे उन्हें दूर से देखा। और कहने का ये मतलब यहाँ कश्मीर क्यों आया कि अगर कहीं भी आतंकवाद को लेकर किसी अफवाह को फैलाया गया तो अगर वो आतंकवाद का रूप ले लिया है तो उसके साथ भी यही सलूट होगा जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। अपने 2 घंटे के भाषण में श्री शाह ने निलंबित जनगणना अभ्यास और संसदीय सीटों की जनसंख्या आधारित परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की चिंताओं पर विपक्षी सदस्यों के सवालों का जवाब नहीं दिया। जी दोस्त, बता दें तो जनगणना होती है, जिसे इंग्लिश में सेंसस बोलते हैं, ये हर 10 साल में होती है। बट लास्ट टाइम 2011 बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले ये जनगणना का रिपोर्ट आया। आज भी एग्जाम में इसी जनगणना के रिपोर्ट के आधार पे हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 10 साल के मुताबिक 2021 में हमारे पास जनगणना रिपोर्ट होनी चाहिए थी, बट 2021 में नहीं आया। उस टाइम ये कारण दिया गया था कि कोरोना आ गया था। 20, 21, 22 चलो कोरोना था, 23, 24, 25 चल रहा है। अब तो जनगणना का रिपोर्ट आ जाना चाहिए, ऐसा हमें भी लगता है कि जो बच्चे 15 साल पुराना चीज पढ़ के एग्जाम में जाते हैं देने, अब वो कुछ नया पढ़ के जाते तो ज्यादा अच्छा होता। देश में आखिरी बार जनगणना 2011 में हुई थी और 2021 से निलंबित है और अभी तक इस पे अमित शाह नहीं बोले। देखते हैं इस पे क्या होता है। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्त, अगर इस पे भी कभी कुछ लगा तो हमें आपको लेके आके बताना पड़ेगा कि जनगणना क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है। श्री शाह ने कहा कि दिसंबर तक नवनिर्मित भारतीय भाषा, मतलब इसी दिसंबर 2025 की बात कर रहे हैं, भारतीय भाषा अनुभाग के माध्यम से वे हर पत्र या संचार का उसी भाषा में जवाब देंगे जिसमें वे भेजे गए हैं। कहने का मतलब अगर अमित शाह के पास, ये गृह मंत्री हैं, इनके पास भी बहुत सारे लेटर्स आते हैं काम से, तो उस लेटर का उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में इनके पास लेटर आया है, जिससे सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसका मतलब हम किसी भारतीय भाषा के खिलाफ नहीं है, हम सारे भारतीय भाषाओं के
बढ़ावा देने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। दिसंबर तक ये चीज़ हम नवनिर्मित भारतीय भाषा अनुभाग के साथ ये करेंगे। उन्होंने कहा यह उन लोगों को जवाब है जो अपनी भ्रष्ट गतिविधियों को छिपाने के लिए भाषा के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं। मतलब अभी जो इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ प्लान चल रहा है, ऐसा है, तो उस चीज़ का भी इन्होंने अभी एडवर्टाइज़मेंट मतलब प्रचार कर दिया और सामने वाले को ये बता दिया कि ऐसा आपके साथ साथ नहीं चलेगा। हम 2 साल से माँग रहे हैं, लेकिन आपके पास तमिल में मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने का हिम्मत नहीं है। मतलब ये बोल रहा है कि आप तमिल में मेडिकल की पढ़ाई कराओ और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराओ, बट इनके पास हिम्मत नहीं है कि ये करे। और ऐसा दोस्त हकीकत में कि आपकी लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई होगी, तो आपको बहुत बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। जो अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट आप लोग जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है उनको। वो अपनी सारी पढ़ाइयाँ अपने लोकल लैंग्वेज में किया हुआ था। उसके बाद इंग्लिश उन्होंने सीखा, ऐसा बात नहीं कि उनको नहीं आता, बहुत कुछ आता था। लेकिन उन्होंने जो मैक्सिमम ज्ञान अर्जित किया, वो अपने लोकल लैंग्वेज में किया था। और जो बच्चा अपने लोकल लैंग्वेज में मैक्सिमम पढ़ाई करेगा, जो उसके एनवायरनमेंट में होगा, उसका नॉलेज, उसका दिमाग ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। हमें हिंदी इंग्लिश आती नहीं, हम इंग्लिश उतने अच्छे से है ही नहीं, हमारे एनवायरनमेंट में सब हिंदी बोल रहे हैं, सब अपना लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं और हमको स्कूल में हिंदी इंग्लिश इंग्लिश रटाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। जो दिन भर रात भर आपके लाइफ़स्टाइल में होता है, उसमें आप बेहतर बनते हो, बेहतर सुनते हो। आप सपना देखते हो जो रात में, जो आपके दिन में इर्द-गिर्द होता है वही देखते हो। कोई ये बच्चा नहीं देखता कि रात में वो सपने में इंग्लिश पढ़ रहा है, इंग्लिश में बातें कर रहा है, कतई नहीं होता भाई। मज़ा वहीं आता है, जो सपना वही आता है जो वो देखता है, अपने अगल-बगल। आगे ज़हर फैलाना, जब हम तमिलनाडु में सत्ता में आएँगे तो हम पाठ्यक्रमों का अनुवाद करेंगे। आप भाषा के नाम पर ज़हर फैलाते हैं, आपको ऐसी भाषा पसंद है जिसका उद्गम हज़ारों किलोमीटर दूर है। मतलब किसी और की बात कर रहे हैं। लेकिन आप अपने देश की भाषाओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब ये इंग्लिश का बात की है कि इंग्लिश आपको पसंद है, बट आप अपनी भाषा हिंदी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने देश में भाषाई आधार पर काफ़ी विभाजन देखा है। अब इसके विकास और विकास के बारे में सोचने का समय है। श्री शाह ने सीधे तौर पर डीएमके या कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा ये बातें कि अब विकास की बहुत ज़रूरत है, सोचने की बहुत ज़रूरत है विकास पे। तो देखते हैं उस पे किस प्रकार से क्या लेके आते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदी किसी अन्य भाषा के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं है, मतलब हिंदी किसी भाषा के साथ कॉम्पिटिशन में नहीं है कि अगर यहाँ कॉम्पिटिशन नहीं हुआ तो हिंदी खत्म हो जाएगा। हिंदी का अपना एक इम्पोर्टेंट है, अपनी जगह है। जो जिस क्षेत्र में बोली जाती है उसको उसी क्षेत्र में बोलने दो, ऐसा मेरा भी मानना है। किसी को विलुप्त मत करो, किसी पे ज़बरदस्ती ना थोपो। इससे पहले सीपीआई-एम में जॉन ब्रिटास ने जानना चाहा कि उत्तर भारत में किस भाषा ने 3 भाषा शिक्षा नीति लागू की है। किस राज्य सॉरी किस राज्य ने 3 भाषा शिक्षा नीति लागू की है? जी दोस्त, ये आपके लिए भी है। आप कमेंट में एक चीज़ बताना कि कौन-सा राज्य था जो 3 भाषा में शिक्षा नीति लागू किया, मतलब वहाँ 3 भाषा में पढ़ाया जाता है। बताना, अगर बता दिए सही आप तो ठीक, अदरवाइज़ मैं आपको अगले वीडियो में बता दूँगा अगर क्वेश्चन मार्क हुआ तो। जब श्री ब्रिटास ने औरंगजेब मुद्दे पर एक्स के एआई सहायक ग्रुप का हवाला दिया और मंच में के मालिक एलन मस्क को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्तों में से एक बताया। जी, अभी हमने बहुत कुछ देखा। प्रधानमंत्री जब गए थे अमेरिका, एलन मस्क के ये बहुत बड़े, इनका नाम तो आप लोग को पता ही है, ये ट्विटर के मालिक भी हैं। इनके फैमिली से मिले थे, इनके बच्चों से मिले थे, इसलिए करीबी दोस्त में बताया, क्योंकि दोस्त अपने दोस्त के बच्चों से भी मिलता है, में से एक बताया। तो श्री शाह ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, आपकी पार्टी की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है और बाकी सभी भारतीय राजनीति दल हैं।
आप मार्क्स क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मतलब एलन मस्क की बात करें, क्यों कर रहे हैं? भारत की बात करें, आप मार्क्स की बात क्यों कर रहे हैं? आप भारत की बात करें और भारत की ही सोचें, बाहर मत जाएँ, बाहर की अलग मैटर होता है। क्या था, क्या नहीं दोस्त, यही था, मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू दोस्तों, ऐसे न्यूज़ देखने के लिए। प्लस अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे न्यूज़ अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। दोस्तों में शेयर करना, ऐसे वीडियो और दोस्तों तक जा पाए। थैंक यू।